आर्ट ऑफ बैलेंसिंग में अगेन री ऑडिटिंग है इसका, पर इसमें अभी ये 5 ऑप्शंस दिया है हमने। फर्स्ट लेवल है, क्योंकि 6 बैलेंसेस किए तो उसमें एक तो समझा ही नहीं है। सेकंड लेवल है समझ लिया है, फुल स्टॉप। तीसरा है समझ लिया और फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ है समझ के फॉलो करे और दृढ़ संकल्प लिया है कि अब तो फॉलो करते रहना है। ये बैलेंसेस जो हमने डिस्कस किए सभी। और फिफ्थ है होगा तो ठीक, कर लिया तो ठीक, मतलब आई एम नॉट सो सीरियस, जो भी याद आता है उस समय कर लेंगे। तो अभी इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि बालक सो मालिक को तो आपको करना ही करना है सभी को। और उसके बाद लेवल 1 2 3 4 जो भी आपका लेवल है, 1 लेवल आपको चूज करना है। 1 2 3 4 जो भी लेवल, फर्स्ट बालक सो मालिक को सबको चूज करना है। वो कुछ उसमें टेक्निकल ऐसा है कि इसमें मल्टीपल चॉइस हमें देनी पड़ी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बाकियों में से एक लेवल चूज करना है। और जो सेकंड है लव एंड लॉ, हाँ उनमें तो अभी सिंगल चॉइस ही है, एक ही लेवल चूज करना है। लेवल्स आप ध्यान से देखना ऊपर क्या लेवल है। तो ऐसा भी लेवल है कि नॉट एप्लीकेबल है, ये भी लेवल हो सकता है। न्यारा प्यारा, क्योंकि हमने जितने सारे किए हैं समझ कर। दीदी लव एंड लॉ में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऊपर लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शंस यही है, लेवल 1 लेवल 2 सभी समझ रहे होंगे। ऊपर लेवल 1 का क्लैरिटी बताई है। लेवल 1 मतलब ये, लेवल 2 मतलब ये, लेवल 3 मतलब ये, माताएं सभी समझ रही होगी। लेवल 4 मतलब ये, ऊपर पूरा उसका क्लैरिटी की हुई है। अब उसके बाद हमने वापस वो क्लैरिटी नहीं की क्योंकि अंडरस्टूड है ऊपर। तो ऊपर को देखते हुए अपना लेवल डिसाइड करें। नेक्स्ट में लव एंड लॉ सब में भी दीदी लेवल पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट करते हैं तो लेवल हट जाता है। अभी वो तो टेक्निकल ऐसे कैसे हो सकता है। लेवल एक लेवल पे चूज क्लिक करना होता है। किसकी बात कर रहे हैं, लव एंड लॉ में? हाँ लव एंड लॉ में सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ट्राई करो। हाँ मतलब आप देख नहीं पा रहे हो लेवल 1 लेवल 2, तो वो एक अलग बात है। वो पूरा मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ है। हो गया दीदी, हो गया हो गया हाँ दीदी, हो गया। ये देखो लेवल 1 सभी को वापस क्लियर हो, समझा ही नहीं, मतलब ये मेरा पहला लेवल है। अगर मैंने समझ लिया है सिर्फ तो दूसरा लेवल है। तीसरा है समझ भी लिया है और फॉलो कर रहे हैं। और फोर्थ है समझ लिया है, फॉलो करे और अब दृढ़ संकल्प भी ले लिया कि ये तो मुझे बैलेंसिंग करना ही है। और पांचवा है आई एम नॉट सो सीरियस, कर लेंगे, होगा तो ठीक। तो अब इसके बियॉन्ड तो किसी के इमोशंस नहीं होंगे, इसी में कोई होंगे इमोशंस। तो न्यारा प्यारा, लौकिक अलौकिक, प्लानिंग, प्लेन बुद्धि, कर्म एंड योग, 6 बैलेंसेस हमने किए। जो चौथा भरेगा तो दीदी ये मल्टीपल चॉइस नहीं होना चाहिए ना, एक ही चॉइस हो जाएगा। केवल एक में बालक सो मालिक में मल्टीपल चॉइस है, ओके, बाकी में सब बाकी में सिंगल चॉइस है। ओके 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 ओके। हाँ और भी बनने के बाकी में सिंगल चॉइस है, केवल एक में मल्टीपल चॉइस है। ओके। डिवाइन एंड रॉयल मैनर्स, तो इसमें सबसे पहले चार्ट फिल करना जब से शुरू किया, सारा तभी से है जब से चार्ट फिल करना शुरू किया। और एक है इसमें ये भी है कि प्रेफरेबली है अगर दूसरे से भी हमको सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि ये मैनर्स की बात है जो दिखाई देता है।
तो ये पहले बोलने के ऊपर है। तो इसमें है, हमने बोलने के ऊपर बहुत किया था डिवाइन मैनर्स में, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, वॉल्यूम, और खिलखिलाकर हंसना नहीं। ये जब से चार्ट शुरू किया तब से हमने कितना फॉलो किया। तो एक तो ये है जब से चार्ट, तो 100, इसमें देखो ऑप्शन बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। 80% में कौन सा ऑप्शन नॉट अलाउड है और कौन सा फॉलो करना है। 60% में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा नहीं करना है, और 50% में कौन सा ऑप्शन है, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सारे हमारे सामने हैं उस क्वेश्चन के। तो अगर मैंने ए और बी नहीं किया तो कौन सा ऑप्शन कितने परसेंटेज देना है, सी और डी नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत ध्यान से ये करना है। तो इसका मतलब 80% का मतलब है केवल खिलखिलाकर हमने, चलो उस पर मेरा इतना कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी तीनों पर ऑलवेज कंट्रोल रहा। कम भी बोला, धीरे भी बोला, मीठा भी बोला, तो 80% देंगे। 60% मतलब बी और डी, धीरे बोलना और खिलखिलाकर हंसना, ये दोनों नहीं फॉलो किया, लेकिन कम बोला और स्वीटली बोला, तो फिर 60% है। और अगर सारे ऑप्शंस को हमने कभी फॉलो किया, कभी नहीं, ये 2 मंथ्स जब से हमने चार्ट भरना शुरू किया तब से है, तो फिर बिलो 50% है कि कभी कभी तो हो गया और कभी कभी नहीं हुआ। तो कभी जोर से बोल दिया, कभी धीरे भी बोल दिया, कभी मीठा भी बोल दिया, कभी कड़वा भी बोल दिया। ये सब कभी कभी वाला जो भी ऑप्शन है ना, वो सब डी में आएगा। दीदी चार्ट नहीं आ रहा है मेरे में। आप रिटर्न टू पोल्स करो तो फिर हो जाएगा। दीदी मोस्टली हुआ लेकिन कभी कभी नहीं हुआ, तो किस ऑप्शन में जाएगा? मोस्टली हुआ तो भी कभी कभी नहीं है ना, कभी कभी में आ गया। अगर उसमें से एक दो है तो वो ऊपर वाले ऑप्शन में आएंगे। दीदी सेकंड वाले में ई ऑप्शन नहीं है। ई ऑप्शन में क्या चाहिए था? नहीं, आप देखो सी का कह रहा है इफ ए बी सी फॉलोड, ऑप्शन डी एंड ई नॉट फॉलोड। ई तो है ही नहीं इसमें है सेकंड वाले में। ऑप्शन, सेकंड में देवता अर्थात ए एंड ई। ओ अच्छा, वो एक ऑप्शन नहीं आया है उसमें, ये था राइट। ये फिफ्थ, एक्चुअली ये इसमें आया नहीं होगा, फिफ्थ ई वाला है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। फर्स्ट वाले में ई ऑप्शन है श्रापित करना, श्रापित के बोल बोलना कि तुम तो कभी सुधरने वाली नहीं हो। ठीक है जी। ये एक्चुअली ये टेक्निकल के कारण, वो कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिमिटेड होने के कारण उसमें नहीं आया है। तो ई वाला है श्रापित करने वाले बोल। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते ना, तुमको कितना भी बोल दो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम कभी ऐसे ही रहे, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो सुधरने वाले नहीं हो। अगर ये संकल्पों में भी आया है, बोल बोला है, तो ये वाले सब वो ई ऑप्शन में है। ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन सभी ध्यान से करें, इसको ई ऑप्शन है। तो उसमें हो गया ए एंड ऑप्शन ए एंड ए बी सी फॉलोड और ऑप्शन डी नॉट फॉलोड, तो 60%। दीदी इसमें ना एक प्रॉब्लम आ रही है सेकंड वाले में। तो आप कह रहे हो, उसमें, हाँ आप कह रहे हो तो इसको कहेंगे सेकंड वाला। तीसरा है, अभी है देवता अर्थात हर बोल में रिस्पेक्ट, रूहानियत, इशारे से समझना, भाव को समझना। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें अगर, क्योंकि ये चारों ही इम्पोर्टेंट थे इसलिए हमने इसमें से एक फॉलो नहीं किया तो 80%, बाकी 3 किया। कोई भी एक हो सकता है, बिकॉज इसमें सब कुछ ही शॉर्ट में बोलना,
जैसे हम कहते थे मैंने तो कभी ये नहीं सोचा तुम ऐसे बोलोगे, ये भी एक चाहना हुआ। चाहते हैं हम, ऐसा नहीं करना चाहते हैं हम, ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन बोल दिया, ये चाहते वर्ड है ना, ये सारा है। तो इनमें से कोई एक भी, इसलिए इट्स वेरी इजी, इसमें अपना अपना चेकिंग करो। 60% एनी 2, 80% एनी 3, एनी बताया है। 60% सारे करते हैं, लेकिन कुछ के साथ तो हो ही जाता है हमेशा गड़बड़, कुछ के साथ ज्यादा बोल ही देते हैं, कुछ के साथ इशारे से ना, मतलब वो कभी कभी हो जाता है, सम टाइम रॉन्ग सम टाइम ठीक है। बिलो 50%। और लास्ट है देवता, अर्थात ये क्रोध में शांत रहना और नो आर्ग्यूमेंट, कट नहीं करना, किसी के मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। तो कुछ इसमें बहुत हैवी है, इसलिए अगर इस अगेन इसमें ऑप्शन देखा है हमने, तो ये ऑप्शन ध्यान से करेंगे। कभी क्रोध में अगर हमने ऑलवेज 80% मतलब बी सी डी ए नॉट फॉलो, चलो क्रोध में, क्रोध के समय हम शांत नहीं रहे लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बात कट नहीं किया, अशांति हो गई, तो ओनली ए ऑप्शन नहीं फॉलो किया और बाकी 3 किया तो ठीक है। और 60% मतलब मोस्टली फॉलोड ऑल, बाकी इजी है, सारे किया है मोस्टली, लेकिन कभी कभी नहीं किया है। और बिलो 50% तो अदर वे है, मेनी टाइम्स फेल्ड और कभी कभी पास हुए। तो इस तरह से ये हो गया लास्ट वाला ऑप्शन। ओके, दीदी